संविधान का निर्माण। संविधान विधानसभा के विचार का प्रस्ताव सर्वप्रथम इंग्लैंड के समतावादियों एवं हेनरी मैन के द्वारा किया गया, किंतु सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने इस विचार को क्रियान्वित किया। भारत में 19वीं सदी में संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया। 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में सभी भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया और उसकी अध्यक्षता की। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर संप्रू, अली इमाम और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर भारतीय संविधान प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति का गठन किन किन लोगों ने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर संप्रू, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस। मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर संप्रू, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस ने। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट को 10 अगस्त 1928 में पेश किया। यह रिपोर्ट भारतीय संविधान की प्रारंभिक रूपरेखा थी। भारतीय संविधान का मूल आधार 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। 1937-38 के अधिवेशन में भी इस मांग को दोहराते हुए प्रस्ताव पारित किया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान का निर्माण एकमात्र तरीका संविधान सभा है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रथम बार संविधान सभा का विचार रखा गया। संविधान सभा का विचार प्रथम बार किसने रखा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। 1946 में ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार बनी और प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली को बनाया गया। एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत ने कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की, जिसका अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना 24 मार्च 1946 को की। कैबिनेट मिशन योजना में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ शासन की स्थापना करने और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन की घोषणा की गई। इसमें घोषित किया गया कि संविधान सभा के निर्माण तक प्रमुख राजनीतिक दलों की एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जिसमें 14 सदस्य सम्मिलित होंगे। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य सम्मिलित होंगे। संविधान के निर्माण के उपरांत ब्रिटिश सरकार सार्वभौमिक सत्ता का अधिकार देशी रियासतों को सौंप देगी। देशी रियासतों को अधिकार होगा कि वे भारतीय सरकार से संबंध रखें या फिर स्वतंत्र रहे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि और 4
चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के कुल सदस्य तो 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के और 93 देसी रियासत के और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य के हिसाब से प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। प्रत्येक प्रांत स्थानों को जनसंख्या के अनुपात में 3 संप्रदाय मुस्लिम, सिख और साधारण में बांटा गया। प्रत्येक प्रांत स्थानों को जनसंख्या के आधार पर 3 प्रमुख संप्रदाय मुस्लिम, सिख और साधारण में बांटा गया। विभाजन के कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कम हो गई। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित हुई? 3 जून 1947 को। बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा NWFP, बंगाल, पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा NWFP और असम के सिलहट जिले जो जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे के प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। बंगाल, पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा NWFP और असम के सिलहट जिले के प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रांत में नए निर्वाचन किए गए। पश्चिम बंगाल और पूर्वी प्रांत में नए निर्वाचन किए गए। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 हो गई। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कब घटी? 13 अक्टूबर 1947 को। 13 अक्टूबर 1947 को पहले संविधान सभा निर्मित हुई थी, तब 389 थी सदस्य संख्या और घटकर हो गई 299, अर्थात 18 में से 90 सदस्य संख्या कम हो गई। अब देखते हैं संविधान सभा के प्रमुख सदस्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गोपाल स्वामी आयंकर, गोविंद वल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खान, TT कृष्णमाचारी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, सर H गौड़, KT शाह, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अली खान, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर लियाकत अली, ख्वाजा नजीमुद्दीन, सर फिरोज खान नून, नूर सुहरावर्दी, सर जफरुल्ला खान, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में महिला सदस्य अम्मू स्वामीनाथन। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 थी, जिसमें अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैक्सक्रीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वेल्यादून, जी दुगोबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लील रे, मालती चौधरी,
पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। संविधान सभा में महिला सदस्य 15 थी। हैदराबाद एक रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। एक ऐसी रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, हैदराबाद। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जो इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा श्री B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव रखा गया और उद्देश्य प्रस्ताव है वो 22 दिसंबर 1947 को पारित किया गया। सबसे पहली डेट है 9 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को बनाया गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में पारित कर दिया गया। 19 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, B.L. मित्तर, D.P. खेतान थे। संवैधानिक समिति 19 अगस्त 1947 को गठित हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी और B.L. मित्तर और D.P. खेतान थे। कुछ समय उपरांत B.L. मित्तर के स्थान पर N. माधव राव को तथा D.P. खेतान की मृत्यु 1948 के बाद कृष्णामाचारी T.T. कृष्णामाचारी को इस समिति में सम्मिलित किया गया। B.L. मित्तर के स्थान पर N. माधव राव, D.P. खेतान की जगह पर T.T. कृष्णामाचारी। इस समिति का कार्य यह था कि संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे, फिर संविधान का प्रारूप तैयार करे और विचार के लिए संविधान सभा के सम्मुख पेश करे।
अन्य समितियां और उनके अध्यक्ष। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति जेबी कृपलानी, संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ समिति और मौलिक अधिकार के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के लिए वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर 1947, दूसरा 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। संविधान सभा की तृतीय वाचन की बैठक 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुई, जो 26 नवंबर 1949 तक चली। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर, दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949, तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को ही अंतिम पारित संविधान पर सभापति तथा उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया और भारत ने संविधान को अंगीकार भी 26 नवंबर 1949 को ही किया। इस तीसरे वाचन की बैठक में संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा में स्टार्टिंग में सदस्य संख्या थी 389, जिसमें 292 प्रांत, 90 जिसमें 389 कुल सदस्य थे, 292 प्रांत और 93 देशी रियासत में और 4 चीफ कमिश्नरी। और जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब सदस्य संख्या 299 थी। और अभी जब संविधान सभा को अंगीकृत किया जा रहा है तब संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या या उपस्थित संख्या बैठक में 284। संपूर्ण संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया और भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 में तो लागू किया, 26 नवंबर 1949 में हस्ताक्षर कर पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 17 घंटे और 5.30 घंटे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 17 दिन और 5.5 घंटे। तो संविधान के निर्माण में टोटल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 17 दिन और 5.5 घंटे। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माणकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता और आधुनिक भारत के मनु कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और
टी कृष्णामाचारी। संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए तत्व। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, रूस से मौलिक कर्तव्य, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के मध्य संबंध व शक्ति का विभाजन। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, रूस से मौलिक कर्तव्य, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के मध्य संबंध और शक्तियों का विभाजन। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका का गठन एवं शक्तियाँ और सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात। कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था, ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, लोकसभा का अध्यक्ष का पद, प्रधानमंत्री का पद, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, इकहरी नागरिकता और विधि का शासन। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका, अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियाँ एवं सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात। अमेरिका से कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था, ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और लोकसभा अध्यक्ष का पद, प्रधानमंत्री का पद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इकहरी नागरिकता विधि का शासन ब्रिटेन से ली गई। जापान विधि द्वारा स्थापित क्रिया विधि के सिद्धांत का उपबंध। भारत के संविधान ने विश्व को शून्यकाल दिया। भारत के संविधान ने विश्व को शून्यकाल दिया, जिसे किसी भी देश के द्वारा नहीं अपनाया गया। भारत के संविधान ने विश्व को शून्यकाल यानी 0 आवर दिया, जिसे किसी भी देश ने नहीं अपनाया। संविधान की मुख्य विशेषता। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण, इकहरी नागरिकता, वयस्क मताधिकार, पंथ निरपेक्ष राज्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, सशक्त केंद्र, संसदात्मक शासन व्यवस्था, गणतांत्रिक राज्य, संघात्मक और एकात्मक व्यवस्थाओं का समन्वय। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में रचित था। संविधान में हिंदुस्तान के लिए इंडिया और भारत शब्दों का प्रयोग किया गया। मूल संविधान में 295 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर और उधार का संविधान कहा जाता है। इसे उधार का संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने बाकी देशों से संविधान में से विशेषताएं ली हैं। संविधान की प्रस्तावना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में जो आदर्श प्रस्तुत किया, उसे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को आत्मत्पेद अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और न्याय है 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। गरिमा 1 प्रकार की, व्यक्ति की गरिमा 1 प्रकार की। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखने के अलावा प्रस्तावना को संविधान के अविभिन्न भाग के रूप में स्वीकार किया गया और संसद को प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का असीमित अधिकार दिया गया। केशवानंद भारती के अनुसार भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है उसने संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन न करना और संविधान में कहीं भी संशोधन करने की असीमित अधिकार दिए गए, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मूल ढांचे से मतलब है कि उसमें 395 ही अनुच्छेद रहेंगे, 22 ही भाग रहेंगे और 12 ही अनुसूचियाँ तो बन सकती है। 395 अनुच्छेद और 22 भाग के अंतर्गत ही उपखंड जोड़कर आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल भाग में बदलाव नहीं कर सकते। ये कौन सा था? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973। प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। मौलिक अधिकार। सर्वप्रथम फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 26 अगस्त 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों के अधिकारों को संवैधानिक रूप प्रदान किया। तो फ्रांस ने राष्ट्रीय सभा कब स्थापित की? 26 अगस्त 1789। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधन द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया। फ्रांस ने 26 अगस्त 1789 और अमेरिका ने 1791। यह संशोधन ही सामूहिक रूप से अधिकार पत्र कहा गया। फ्रांस और अमेरिका में जो संशोधन हुआ उसमें ही अधिकार पत्र कहा जाता है।
वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए मौलिक अथवा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकार कहलाते। जिन अधिकारों में राज्यों के द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता वे मौलिक अधिकार कहलाते। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में मौलिक अधिकारों का विवेचन किया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित किए गए। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19F को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत मात्र कानूनी अधिकार का स्वरूप दिया गया। जो अनुच्छेद 21 संपत्ति से संबंधित और 19F स्वतंत्रता से संबंधित था उसे हटाकर 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं और व्यक्ति उनकी रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं और व्यक्ति की उनकी रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है और मौलिक अधिकार है वो असीमित नहीं है और सरकार उन पर उचित प्रबंधन भी लगा सकती है। मौलिक अधिकार है वो असीमित नहीं है, मतलब सीमित है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय सामान्यतः मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय सामान्यतः जो मूल अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, उनका निलंबन हो जाता है, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार निलंबित नहीं होता। राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, लेकिन 20 और 21 जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने के अधिकार है वो निलंबित नहीं होते। 6 मौलिक अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। 5वां संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार 29 से 30। 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिच्छेद, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा की रीट जारी कर सकता है। संवैधानिक उपचारों के तहत उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिच्छेद, उत्प्रेक्षण और अधिकार पृच्छा की रीट जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिच्छेद, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने के अधिकार है और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी बनाए गए व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है और 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परमादेश किसी सार्वजनिक व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए
उसके द्वारा आदेशित किया जाता है। प्रतिच्छेद उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को कार्य रोकने का आदेश इसके द्वारा देता है क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है अथवा उसके द्वारा देखा जा सकता है। उत्प्रेक्षण उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा कार्य अपने या अन्य न्यायालय को सौंपना उत्प्रेक्षण कहलाता है। उत्प्रेक्षण है वो हाई कोर्ट द्वारा कार्य स्वयं या अन्य न्यायालय को सौंप सकते हैं। अधिकार परीक्षा पांचवी रीट। अधिकार परीक्षा जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं हो, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में सबसे पहले समता का अधिकार 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 बालक के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर या टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व विधान द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। नीति निर्देशक तत्व है वो विधान द्वारा लागू नहीं किए जा सकते और न ही इनके हनन विरुद्ध न्यायालय में शरण ली जा सकती है।
अर्थात नीति निर्देशक तत्व वो न्यायालय योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार है न्यायालय योग्य, लेकिन नीति निर्देशक नहीं। नीति निर्देशक तत्व द्वारा राज्य द्वारा जारी की गई सकारात्मक आज्ञाओं एवं उसके उत्तरदायित्व है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39। आर्थिक सुरक्षा नीति निर्देशक तत्व के संबंधित अनुच्छेद 39 या क में है नागरिकों की जीविका के पर्याप्त साधनों का विकास। अनुच्छेद 39B राष्ट्र के आर्थिक साधनों का न्यायपूर्ण वितरण। अनुच्छेद 39C धन को थोड़े हाथों में केंद्रित होने से रोकना। अनुच्छेद 39D पुरुष तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। काम का अधिकार। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 में नागरिकों के जीविका के पर्याप्त साधनों का विकास, राष्ट्र के आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, धन को थोड़े हाथों में केंद्रित होने से रोकना, पुरुष तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन और काम का अधिकार। अनुच्छेद 40 सामाजिक हित वाले नीति निर्देशक तत्व। मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। अनुसूचित जाति जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा। कृषि एवं पशु विज्ञान के विकास में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देने वाले तत्व। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्र के बीच न्याय और समतापूर्ण संबंध रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर भाव को बढ़ाना। मूल संविधान में कर्तव्यों का समावेश नहीं किया जाता। मूल संविधान के अंतर्गत कर्तव्य शामिल नहीं है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत ये मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सम्मिलित किए गए। पहला, प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा, देश के आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। संघ एवं राज्य। 8वां है संघ एवं राज्य। 8वां चैप्टर टॉपिक, संघ और राज्य में शक्तियों और विषयों का विभाजन निम्न सूचियों द्वारा किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय को रखा गया जिनके संबंध में संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाकर आवश्यक समझा जाता है।
इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। इस सूची में संघीय सूची में 97 विषय है, वर्तमान में 99, स्टार्टिंग में 97 और अभी है वो 99। संघ सूची में संघ में रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, संधि, मुद्रा, जनगणना, नागरिकता, रेल। संघ के अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, संधि, मुद्रा, जनगणना, नागरिकता, रेल आदि विषय सम्मिलित है। अब राज्य सूची। इस सूची के विषय क्षेत्रीय महत्व के होते हैं। संघ सूची के विषय राष्ट्रीय के महत्व के और राज्य सूची के विषय क्षेत्रीय महत्व के और समवर्ती सूची के साधारणतया संघ और क्षेत्र के दोनों के। इस सूची पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्य की व्यवस्थापिकाओं को ही प्राप्त है। राज्य सूची में 66 विषय सम्मिलित थे और वर्तमान में 62 विषय। इस सूची में पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय शासन इत्यादि शामिल है। राज्य की सूची के अंतर्गत पुलिस, न्याय और जेल। समवर्ती सूची। इस सूची में साधारणतया वे विषय रखे जाते जो संघ और क्षेत्र दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समवर्ती सूची पर संघ तथा राज्य दोनों का ही कानून निर्माण करने का अधिकार है। यदि संघ व राज्य के कानून में परस्पर विरोध हो तो सामान्यतः संघ का कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय और वर्तमान में 52 विषय शामिल है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के शिक्षा और वन, जंगली जानवर और पक्षी की रक्षा और नापतोल समवर्ती सूची में रखे गए। शिक्षा, वन, जंगल, जानवर, पक्षी की रक्षा और नापतोल समवर्ती सूची में रखे गए। एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को भी समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और वैसे जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। जनगणना और नागरिकता। चौथा है अवशिष्ट सूची। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार इकाइयों को प्रदान किया जाता है, किंतु भारतीय संघ में कनाडा के संघ की तरह अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति संघीय व्यवस्थापिका को है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो कानून निर्माण का अधिकार इकाइयों को प्रदान है और भारतीय संघ ने कनाडा के संघ की तरह ही कानून निर्माण की शक्ति वो संघ व्यवस्थापिका को दी है।